और योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है। बलिया में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि यूपी का सबसे बड़ा गुंडा मैं हूं। यूपी में भ्रष्टाचार है लेकिन अधिकारी गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। सीएम मेरी बात मानते नहीं है और इसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ता है। और दिल्ली के बीजेपी के सभी विधायक, सभी 325 विधायक नालायक हैं, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का, कैबिनेट मंत्री हैं। इससे पहले भी उन्होंने अमित शाह से, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये कहकर मुलाकात की कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है लखनऊ में, मजबूरन मुझे दिल्ली आना पड़ रहा है। और अब उन्होंने एक और विस्फोटक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर काटने वाले बच जाते हैं, हिरन मारने वाले जेल जाते हैं। मेरी बात सीएम नहीं मानते, मुझे दिल्ली जाना पड़ता है। यूपी में सबसे बड़ा गुंडा मैं हूं, ये बात उन्होंने कही है। और ये भी कहा है कि बीजेपी के तमाम विधायक नालायक हैं। अपनी ही सरकार को उन्होंने भ्रष्ट बताया है और कहा है कि अधिकारी गलत रिपोर्ट देते हैं। बड़ी मुसीबत। हम तो कहते हैं इस उत्तर प्रदेश में हमसे बड़ा गुंडा कौन है? 325 विधायक चुने गए, जनता ने चुना, और 325 विधायक चुनने के बाद ये 325 नालायक थे। 325 नालायक ना हो गए, इन्हीं के बीच से कोई नेतृत्व होना चाहिए था। मूली काटने वाले बच जा रहे हैं, देख रहे हैं ना। 302 करने वाले दिन दहाड़े वो बरी हो जा रहे हैं। और सलमान को अगर उन्होंने किया था, न्यायालय ने दोषी पाया है, तो उनको सजा दिया है। लेकिन ये कट सकते हैं कि कहीं ना कहीं भेदभाव दिखता है। मंत्री जी, एक दो सवाल। अब जैसे भेदभाव में आपने देखा लालू और मिश्रा जी, जगन्नाथ मिश्रा का जब हल्ला हुआ तो फिर उनको सजा मिल गई, पहले नहीं मिली। जबकि दोनों एक ही मुकदमे में हैं, दोनों दोषी हैं। कोर्ट दूसरी बार दोषी कैसे मान लिया? पहले बार उनको बरी कैसे कर दिया? भेदभाव है ना? नहीं भेदभाव है। बड़ी बात। हमसे बड़ा गुंडा कौन है? 325 विधायक चुने गए, जनता ने चुना, और 325 विधायक चुनने के बाद ये 325 नालायक थे। 325 नालायक ना हो गए, इन्हीं के बीच से कोई नेतृत्व होना चाहिए था। शिक्षा विभाग में चयन बोर्ड बना है, जिसमें डॉक्टर महेंद्र पांडे जी के, नितिन गडकरी जी के, जितने भी बड़े नेता हैं उन्हीं के लोग चयन बोर्ड में रखे गए हैं। मूली काटने वाले बच जा रहे हैं, देख रहे हैं ना। 302 करने वाले दिन दहाड़े वो बरी हो जा रहे हैं। और सलमान को अगर उन्होंने किया था, न्यायालय ने दोषी पाया है, तो उनको सजा दिया है। लेकिन ये कट सकते हैं कि कहीं ना कहीं भेदभाव दिखता है। मंत्री जी, एक दो सवाल। अब जैसे भेदभाव में आपने देखा लालू और मिश्रा जी, जगन्नाथ मिश्रा का जब हल्ला हुआ तो फिर उनको सजा मिल गई, पहले नहीं मिली। जबकि दोनों एक ही मुकदमे में हैं, दोनों दोषी हैं। कोर्ट दूसरी बार दोषी कैसे मान लिया? पहले बार उनको बरी कैसे कर दिया? भेदभाव है ना? ये तमाम बयानात जो है उन्होंने दिए हैं बलिया में और कहा कि यूपी सरकार में भ्रष्टाचार है, अधिकारी गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। बीजेपी के सारे विधायक नालायक हैं, तभी तो उनके बीच में से कोई नेता नहीं चुना गया, किसी को मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं समझा गया। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी में भेदभाव हो रहा है, सिर काटने वाले बच जाते हैं, हिरन मारने वाले फंस जाते हैं। सलमान खान के प्रकरण पर उन्होंने टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि मेरी बात मुख्यमंत्री नहीं मानते, इसलिए मुझे दिल्ली जाना पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गुंडा मैं हूं। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के नेता, विधायक और यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बोल हैं ये। अवनीश विद्यार्थी के पास चलते हैं लखनऊ। अवनीश, एक के बाद एक हमले। आप देखिए, लगातार दलित विधायकों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, उसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री की शिकायत की। और यहां पर ओम प्रकाश राजभर जो पहले से ही हमलावर थे, यहां पर मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ बाकी नहीं रखा है। नो होल्ड्स बार्ड अटैक जिसे कहते हैं अवनीश।
यह बिल्कुल राजेंद्र, एक सिलसिला से चल पड़ा है, एक के बाद एक। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अभी कुछ ही समय पहले अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा किया है और 1 वर्ष पूरा करने से ही जहां एक और सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है, दूसरी तरफ मोर्चा खुल गया है। सहयोगी दल हो या फिर पार्टी के अंदर के लोग हों, चाहे सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों, एक के बाद एक मोर्चा खोल रहे हैं। लगातार सरकार को, मुख्यमंत्री को, उनके कामकाज की शैली को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। तमाम सारे मंत्री विधायकों के निशाने पर राज्य सरकार के अधिकारी भी हैं, चाहे दोनों डिप्टी सीएम हो या फिर तमाम दूसरे मंत्री हो, उन्होंने भी अधिकारियों के कामकाज की शैली को लेकर के सवाल उठाए हैं। तो एक पूरे सिस्टम पर ऐसे में सवाल उठता है। शिकायत बार बार प्रधानमंत्री तक जाना, बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाना, यह बताता है कि सब कुछ उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक नहीं है। और शायद यही वजह कि कल देर शाम तमाम सारे नेताओं को दिल्ली तलब किया गया था। दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व से उन नेताओं की अलग अलग मुलाकात हुई थी और कहीं ना कहीं मन टटोलने की कोशिश हुई कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा 10 तारीख को प्रस्तावित था। फिलहाल अब वो संभावित दौरे में बदल गया है क्योंकि अभी समय नहीं तय हो पाया है, क्योंकि अमित शाह भी उत्तर प्रदेश आने से पहले तमाम सारी परिस्थितियों को समझ लेना चाहते हैं, स्थितियों पर एक निर्णय बना लेना चाहते हैं, एक मन बना लेना चाहते हैं, तब शायद वो उत्तर प्रदेश आएंगे। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और इस महत्वपूर्ण राज्य में जिस तरह से सियासत बदली है दोनों उपचुनाव की हार के बाद, उसने जिस तरीके से रंग बदला है, तमाम सारे नेता मुखर होकर के कहीं ना कहीं आए हैं सामने। ओम प्रकाश राजभर तो जब से सत्ता में आए हैं तब से लगातार विवादित बयान देते रहे हैं। वो कभी अस्थायी स्टैंड पर नहीं रहे हैं, कभी सरकार के खिलाफ, कभी अमित शाह की बात मान लेने के बाद शांत हो जाते हैं और फिर दोबारा मुखर हो जाते हैं। उनके अपने दर्द हैं, उनकी अपनी पीड़ा है। दूसरी तरफ जो दलित सांसद हैं एक के बाद एक जिनके बयानात सामने आ रहे हैं, उनकी भी अपनी समस्या है। देखिए, बीजेपी के लिए एक बड़ा सरदर्द हो गया है। एक तरफ बीजेपी ये कहती थी कि 73 सांसद, 325 विधायकों की स्ट्रेंथ उसकी ताकत है। आज वही स्ट्रेंथ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है, क्योंकि सबको संतुष्ट कर पाना एक बेहद चुनौती भरा काम है और शायद यही वजह है कि एक के बाद एक विरोध के स्वर जो है वो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल अवनीश, ये तो रही हालात की बात था अवनीश, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के जो तेवर हैं अभी जो हमने देखा वर्तमान में, वो या इसके पहले वाले, अवनीश ये किस ओर इशारा करते हैं? ये एपिसोड किस अंत की ओर जाता दिख रहा है? देखिए, यार या पार की तरफ जा रहा है। या तो ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि उनको कुछ हासिल हो, मसलन सत्ता में उनकी हिस्सेदारी बढ़े, उनकी सुनवाई बढ़े, खासतौर पर जिस इलाके से वो आते हैं वहाँ जो जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उस वर्ग के बीच में उनकी हैसियत जो है वो और बढ़े, क्योंकि वो सत्ता में आए हैं लंबे समय बाद। दूसरी बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर इस बात को भी समझ रहे हैं कि खासतौर पर इन 2 उपचुनाव के बाद जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही दोनों अलग अलग सीटों पर हुए, चाहे फूलपुर हो, गोरखपुर हो, और इनमें जातीय समीकरणों का बड़ा महत्व था। ऐसे में एक जाति विशेष के नेता ओम प्रकाश राजभर भी माने जाते हैं और उनको यह लगता है कि गठबंधन अगर हुआ लोकसभा के चुनाव में और उस वक्त अगर सियासत ने करवट बदला तो उनको किस पाले में जाके खड़ा होना है। शायद इसीलिए वो इन परिस्थितियों से कुछ अपने लिए निकाल लेना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार होना है और यह माना जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी सहयोगी पार्टी जो है अपना दल, उससे एक मंत्री जो है इस मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हो सकता है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर को भी लगता है कि उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण समय है कि वो अपनी स्थिति, राजनीतिक स्थिति को टटोलें और कहीं ना कहीं इस गठबंधन से कुछ हासिल करने की कोशिश करें। शायद इसीलिए वो लगातार दबाव की राजनीति कर रहे हैं। जहां एक तरफ उन्होंने लखनऊ में अपना सम्मेलन करके दबाव बनाया, दूसरी तरफ वो पूरे प्रदेश के, खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले हुए हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर के अपनी सरकार से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के मामलों पर, सरकार की कार्यशैली पर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर चोट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अवनीश, ऐसा लगता है उनकी बातों से, उनके बयानात से, उनके रवैये से, उनके तेवरों से कि वो इस गठबंधन से ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं और इसके साथ साथ अपनी सियासी हैसियत वर्तमान में टटोल लेना चाहते हैं और उसका भविष्य देख लेना चाहते हैं। और इसीलिए एक के बाद एक का उनके विवादित बोल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, उसकी हाइलाइट्स, उन्होंने कहा कि सिर काटने वाले बच जाते हैं, मारने वाले फंस जाते हैं। मेरी बात मुख्यमंत्री नहीं सुनते इसलिए मुझे दिल्ली जाना पड़ता है। बीजेपी के तमाम विधायक नालायक हैं, यूपी का सबसे बड़ा गुंडा मैं हूं, तमाम बातें। अमित श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता बलिया से जुड़े हुए हैं। अमित, किस रेफरेंस में, किस परिप्रेक्ष्य में तमाम बयानात सामने आए कल? अमित। राजेंद्र, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बलिया में सुखपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिरवार पर ये गांव है। तो यहाँ पे इनके पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है, उनके यहाँ उन्होंने अपने कार्यक्रम आयोजन किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उस दौरान इनको मंत्री जी को आना था और वहाँ पे 21 बच्चियों को पुरस्कार वितरण करना था, प्रोत्साहित करना था। उसी दौरान उन्होंने मीडिया से बयान देते हुए बताया
कि जनता ने जो 125 विधायक जो भी चुने हैं वो नाकाम है, नालायक है। और ये भी उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में भेदभाव किया जाता है। और जब ये पूछा गया कि विधायक जब से आप मंत्री बने तब से आप हमेशा अपने संगठन और अपने सहयोगी पार्टी के खिलाफ हमेशा बयान देते आते हैं और उल्टे बयान देते हैं। और एक तरफ कहते हैं कि हम मिल के चुनाव लड़ेंगे और दूसरी तरफ उनके खिलाफ मोर्चा भी खोल देते हैं। तो बोले कि नहीं, हमारी सुनी नहीं जाती पार्टी में, इसीलिए तो मैं बार बार मुझे दिल्ली जाना पड़ता है और हमको बार बार अमित शाह जी से मिलना पड़ता है, ऐसी नौबत आ जाती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप गठबंधन में रहेंगे, वो कुछ दिनों पहले उनके बेटे के साथ भाजपा नेताओं का विवाद हो गया था, तो उसमें बताया कि वो कुछ ऐसा गठबंधन टूटने की बात है, तो उन्होंने जिलाध्यक्ष को बड़ी फटकार लगाई। उन्होंने बयान में बताया कि उनकी औकात नहीं, उनकी हैसियत नहीं है, पार्टी में ईमानदारी से काम करें, वो पार्टी के मालिक नहीं है, पार्टी का मालिक मैं हूँ। ऐसा उन्होंने मतलब तमाम विवादित बयान जब से उन्होंने मंत्री पद संभाला है तब से जब भी बलिया में आते हैं विवादित बयानों के लिए उनको जाना जाता है। सबसे बड़ी बात ये है राजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जितने लोगों से मिलते हैं, जितने बार बयान देते हैं, हर बार अलग अलग बयान होते हैं, कंट्रोवर्सी पैदा होती है बयानों में जी। उनके ठीक है आपने अमित, उनके बयानों से विवाद पैदा होना तय दिखता है जितनी बार भी मुंह खोलते हैं। अवनीश, मुख्यमंत्री खासा उनके निशाने पर रहते हैं, वो मुख्यमंत्री को ही सेंटर में रख के ऐसा लगता है कि तमाम हमले करते हैं। अब जैसे कि विधायक नालायक थे इसलिए उनके बीच में से नेता नहीं चुना गया, इससे पहले भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मेरी बात नहीं सुनते हैं। ये इस बात से वो क्या मैसेज देना चाहते हैं अवनीश? नहीं, देखिए वो असंतुष्ट हैं, उनके कई सारे मसले हैं, मसलन स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई चीजें, क्योंकि वो जिस समाज से आते हैं उससे जुड़े हुए कई सारे मसले स्थानीय स्तर पर बलिया, गाजीपुर, मऊ में उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज हुए, जिसको लेकर के उनकी नाराजगी थी। कुछ और भी विवाद थे, खासतौर पर गाजीपुर में जिस तरीके से जिलाधिकारी तत्कालीन थे उनके साथ उनका विवाद हुआ और वो मसला मुख्यमंत्री के कार्यालय तक पहुंचा। इसके अलावा जो विभागीय स्तर पर जो विभाग है उनके पास, उसको लेकर के भी वो मानते हैं कि बहुत मलाईदार विभाग नहीं है, लिहाजा उसके नाते वो कार्यकर्ताओं की या जनता की बहुत सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो एक उनकी नाराजगी ये भी है। दूसरा, वो जिन मसलों को उठाते हैं उसमें आरक्षण एक बड़ा मसला है। वो कहते हैं बार बार कि ओबीसी में जो तमाम सारी जातियां हैं, अति पिछड़ी जो जातियां हैं, उनको विशेष तौर पर प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, लिहाजा उनके लिए विशेष इंतजाम होना चाहिए। और इसी मुद्दे को सामने रख करके वो लगातार बीजेपी नेतृत्व पर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर दबाव बनाते रहे हैं। ये अलग बात है कि उसके पीछे बहुत सारी और भी दूसरी चीजें हैं, लेकिन जिस तरह के उनके बयानात सामने आए हैं, मौजूदा राजनीतिक हालात अगर आप देखें, ये बयान और तेवर और तीखे और बयान और मुखर तब हुए हैं जब गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी और बीएसपी का, उसके बाद जो चुनाव के परिणाम आए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की भी बिल्कुल सही अविनाश, बिल्कुल ठीक। इस मोड़ पर, इस हालात में ये बयान और तीखे हो गए हैं। ऐसा लगता है कि वो जिस रणनीति पे काम कर रहे हैं उनको इन हालात का सहारा मिल गया लगता है। अवनीश, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद अमित श्रीवास्तव आपका बलिया से रिपोर्ट करने के लिए। तो ओम प्रकाश राजभर जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं, ये उनके विवादित बोल अपनी ही सरकार की मुसीबत बढ़ाते हुए।